मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1553 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 4 पद 5। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आप इस बात को अवश्य जानते ही होंगे कि तीमुथियुस जो पौलुस का शिष्य था, एक सुसमाचार प्रचारक था। इस पत्री लिखते वक्त वो इफिसुस की कलीसिया में पौलुस के आदेश अनुसार अगुए की भी सेवकाई निभा रहा था, परंतु अनिवार्य रूप में उनको निभाने की एक जिम्मेदारी के बारे में पौलुस यहाँ उनको याद दिला रहा है। वो क्या है? सुसमाचार प्रचार का काम करे। ये पढ़ने वाला एक व्यक्ति ऐसे भी सोच सकते हैं कि तीमुथियुस जब सुसमाचार प्रचार है ही, तो ये बात उनसे कहने की क्या जरूरी है कि सुसमाचार प्रचार का काम कर। मेरी समझ से बहुत ही अनिवार्य रूप में पवित्र आत्मा ने प्रेरित पौलुस के कलम से ये आदेश यहाँ अंकित होने दिया है कि सुसमाचार प्रचार का काम कर। मैं ये भी सोचता हूँ कि वर्तमान काल को भी देखते हुए पवित्र आत्मा ने इस प्रस्ताव को यहाँ अंकित कराया है। पौलुस का कहने का एक अर्थ यह है कि सुसमाचार प्रचारक का काम नहीं तो सुसमाचार प्रचारक की सेवा एक पदवी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है जिसे निभाना है, जिसे करना है। बहुत से ऐसे लोग वर्तमान में भी हैं जो खुद को सुसमाचार प्रचारक अथवा इवेंजलिस्ट कहते हैं या इवेंजलिस्ट होने का दावा करते हैं और अपने नाम के पीछे ईवीजी आदि अर्थात इवेंजलिस्ट आदि लिखकर चलते हैं, परंतु सेवा नहीं करते, काम नहीं करते हैं सुसमाचार प्रचार का। कोई अपने ही घर में रहता है, फिर कोई पहले से स्थापित किसी कलीसिया में भटकते रहता है। जबकि पौलुस के द्वारा दिखाया गया सुसमाचार प्रचार का काम क्या था? रोमी अध्याय 15 के 20 पद में वो इस प्रकार कहता है, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, वही सुसमाचार सुनाओ। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। प्रेरित पौलुस ने जो नमूना दिखाया वो यही था। जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया है, जहां कलीसिया नहीं है, जहां सुसमाचार पहुंचा नहीं है, वहीं पर जाकर सुसमाचार सुनाए और कलीसिया की स्थापना करें। याद रखनी है कि तीमुथियुस उस समय इफिसुस में प्राचीन के रूप में अथवा पास्टर के रूप में सेवा कर रहा था। पौलुस ये नहीं बता रहा है कि पास्टर की सेवा नहीं करनी है, केवल सुसमाचार का काम करना है। पौलुस का कहना यह है कि अन्य कोई भी जिम्मेदारी निभाना पड़े, पर सुसमाचार प्रचार की अनिवार्य सेवा को भूलना नहीं है, उसे अवश्य निभाना है, क्योंकि पापी को उद्धार एवं अनंत जीवन केवल और केवल सुसमाचार के द्वारा ही मिलते हैं। इसलिए सुसमाचार प्रचार की सेवा को, सुसमाचार प्रचार करने का काम को अनिवार्य रूप में निभाना है। सुसमाचार प्रचारक एक ऐसी सेवा है जो पवित्र आत्मा उस सेवा के लिए बुलाकर अलग किए हुए व्यक्ति को विशेष रूप में देता है। हर एक विश्वासी को जिस सुसमाचार के द्वारा उनका उद्धार हुआ है, उसे दूसरों के साथ बांटने की जिम्मेदारी है, परंतु हर एक विश्वासी सुसमाचार प्रचारक नहीं है। हर एक विश्वासी को सुसमाचार प्रचार का काम करने की जिम्मेदारी है, परंतु विशेषकर तीमुथियुस से कहा गया इस प्रस्ताव का मनन करते समय हम उसका अर्थ इस प्रकार भी ले सकते हैं कि विशेषकर जिनको सुसमाचार प्रचार की सेवा पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई है, उन लोगों को अनिवार्य रूप में उस सेवा को निभाते रहना है, क्योंकि परमेश्वर उस सेवा के लिए ही उनको बुलाया है।
और उसका ये भी अर्थ है, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है, सुसमाचार प्रचार की सेवा एक पदवी नहीं है कि हम अपने नाम को सजाने के लिए उसका इस्तेमाल करें या गर्व दिखाने के लिए इस्तेमाल करें। वो एक सेवा है, एक जिम्मेदारी है, जिसे अनिवार्य रूप में निभाने की जरूरी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोयल, पानी है आत्मा में प्यासे कोयल, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह।